दोस्तों नमस्कार। मृत्यु का पूर्वाभास होने की अनेक घटनाएं आपने सुनी होगी। कुछ पूर्ण सत्य हो सकती हैं तो कुछ आंशिक सत्य। कोई ऐसी घटनाओं को मात्र संयोग मानते हैं तो कोई वास्तव। मुंडे मुंडे मतिर गिरना। मेरी माताश्री ने देहावसान से पहले जिस तरह के संकेत दिए वे ऐसा आभास देते हैं कि मृत्यु का पूर्वाभास होता है। उन्होंने अपने पास जो भी जमा राशि थी वह सब अपनी औलादों और उनके बेटे बेटियों को बांट दी। कदाचित उन्हें पूर्वाभास था कि चंद माह में उनका निधन हो जाएगा, इसलिए जीते जी जमा राशि बांट दी जाए। मृत्यु से 3 दिन पहले उन्होंने एक सपने का जिक्र किया था। वो यह कि उन्होंने सपने में देखा है कि मेरे पिताश्री स्नेह पूर्वक उनके कंधे पर हाथ रख रहे हैं। इस पर उन्होंने उन्हें टोका कि ये क्या कर रहे हो, सामने ही बेटा खड़ा है। पिताश्री ने कहा कि कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि आज भले ही पति पत्नी आपस में चिपक कर खड़े हो जाते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर फोटो खिंचवाते हैं और उसे फेसबुक पर सार्वजनिक कर देते हैं, मगर पुराने समय में ऐसा कतई नहीं किया जाता था। न तो ऐसी मुद्रा में अपनी संतान के सामने खड़े होते थे और न ही माता पिता के सामने। खैर, उन्होंने सपने में दिखाई दिए जिस प्रसंग का जिक्र किया वह इस बात का संकेत था कि जल्दी ही वे प्रस्थान करने वाली हैं। इस प्रकार का हवाला शास्त्रों में भी आया है। यदि आपका कोई बहुत निकट संबंधी सपने में आपके बिल्कुल करीब आ जाए तो उसका अर्थ यह होता है कि देह त्यागने और उसके साथ जाने का समय आ गया है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सपने का जिक्र इस तथ्य को जानते हुए किया अथवा सहज भाव से, मगर शास्त्र के अनुसार उन्होंने इशारा कर दिया था कि वे अब छोड़कर जाने वाली हैं। वैसे पहले भी वे कई बार पिताश्री के सपने में आने का जिक्र करती रही। कई बार कहा कि पिताश्री को अमुक चीज खाने की इच्छा है। हम उनकी सपने की बात सुनकर वह चीज बनाकर कन्या अथवा गाय को खिला दिया करते थे। पिताश्री उन्हें परिवार में कोई शुभ कार्य होने की पूर्व सूचना दिया करते थे। एक और महत्वपूर्ण बात, वे मृत्यु से एक दिन पूर्व पूर्ण स्वस्थ थी। खुद का सारा काम खुद किया। रात में उनकी तबीयत कुछ खराब हुई। तकरीबन 3:30 बजे उन्होंने भूख लगने की बात कही। मैंने उन्हें उनकी पसंदीदा खिचड़ी और दही खाने को दी। उन्होंने बाकायदा पालथी मारकर थाली में चम्मच से उसे पूरा खाया। उसके बाद 2-3 बार पानी भी मांगा और सुबह तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनका निधन हो गया। इसका जिक्र मैंने अपने मित्र वरिष्ठ पत्रकार श्री सुरेश काशीपाल से किया तो उन्होंने कहा कि आपको उनके खाना मांगने पर ही समझ जाना चाहिए था। इस सिलसिले में उन्होंने अपने पिताश्री व अन्य के अनेक प्रसंगों का जिक्र किया। इस बारे में अन्य जानकारों से पूछा तो उन्होंने भी यही बताया कि शुद्धात्माएं खाली पेट देह नहीं त्यागती, अर्थात तृप्त होकर ही प्रस्थान करती हैं। बहरहाल इन चंद घटनाओं से मुझे आभास होता है कि मृत्यु से पूर्व उसका आभास होता है, किसी को कम किसी को ज्यादा।